प्रभु यीशु के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप भी शैतान से ग्रस्त है? क्या आप भी शैतान से परेशान है? क्या आप लोग भी शैतान को हराना चाहते हैं? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए, तब जाकर आप शैतान को हरा पाएंगे। शैतान ऐसे नहीं जाता है हमारी ज़िंदगी से, उसे हराना पड़ता है। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि शैतान को कैसे जिंदगी से बाहर भगाना है। परमेश्वर ने उसको कहा, मेरा वचन, ये व्यवस्था की जो पुस्तक है, तेरे मुख से रुकने ना पाए, तू इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना। यीशु मसीह ने शैतान को अपने दर्शन से नहीं हराया। यीशु मसीह ने शैतान को अपने विजन, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से नहीं हराया। उसने शैतान को लिखित वचन से हराया। उसने कहा, लिखा है। देखो मुझे कितना जी के आता है। जनरल नॉलेज तो है, उसका नॉलेज नहीं है। वो कहता है माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माई नॉलेज। सो जनरल नॉलेज को दूधर करो और उसके नॉलेज को पकड़ लो तो दीर्घायु जियोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मसीह लोग डम है, क्या हम लोगों को कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अपने फील्ड में एक्सीलेंट हो जाओ, अपने फील्ड में एक्सीलेंट हो जाओ। अगर प्रभु ने बनाया है आपको एक्सटर्नल मिनिस्टर, तो देखो न्यूज़ सुबह और शाम। मगर नहीं बनाया तो स्विच ऑफ करो, वचन में बढ़ो। वचन को अपने मुंह में रखो, अपने हृदय में रखो और उसके बाद घोषणा करो विश्वास से। आमीन। देखिए मैं आपको पहले बता रहा था, आपने एक सेब का बीज लिया, क्या इससे मैं फल खा सकता हूं? नहीं। क्या है उसके अंदर? फल है, तो खा क्यों नहीं सकता? बोना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीड फॉर्म है। जब आप सबसे पहले कन्फेशन शुरू करते हो या अंगीकार शुरू करते हो, आप उसका फल नहीं खा सकते, क्योंकि वो पहला जो कन्फेशन है वो आपके हृदय में जा रहा है बीज की तरह। आप समझ रहे? मैं फिर से आपको बताता हूँ। कई लोग कहते हैं, पास्टर जी हमने ट्राई किया, हमने तो बोला, हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कितनी बार बोला? आपने बोला होगा 3-4 बार। वाह! क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर को 9 बार बोलना पड़ा जो वो देखना चाहता था। 9 बार परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने कहा। अगर परमेश्वर को 9 बार बोलना पड़ा तो हमें कितनी बार बोलना पड़ेगा वो देखने के लिए? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे, चेंज मत हो। होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा। हर चीज जो परमेश्वर हमारे लिए करता है इस दुनिया में, वो कहां से आई है? उस अनदेखे जगत से, उस अनसीन रेल्म से, उस अदृश्य रेल्म से। एक परमेश्वर के दास है, उन्हें परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया और उन्होंने बताया कि देख कैसे मेरे लोग अपने चमत्कार को आने से पहले अबॉर्ट कर देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आपका चमत्कार या जो भी आप परमेश्वर से चाहते हैं, वो एक उसी की तरह है जैसे जब एक माँ एक बच्चे को कंसीव करती है, गर्भ धारित होती है। आपका मिरेकल भी ऐसे ही है। उन्होंने देखा कि एक स्त्री थी और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, और वो परमेश्वर कहते कि प्रभु मुझे ना एक फ्रिज चाहिए लाल कलर का, मुझे एक फ्रिज दे। और उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने कहा प्रभु धन्यवाद। उन्होंने देखा, परमेश्वर ने उनको दिखाया कि उसी समय, इंस्टेंटली उसी समय उन्होंने देखा एक स्वर्गदूत लाल कलर का फ्रिज लेके निकल रहा है। आप कहेंगे अच्छा, स्वर्ग में फ्रिज है क्या? सब कुछ जो आप यहां देखते हो उस दुनिया से आया है। पृथ्वी एक रिफ्लेक्शन है हेवन का। आमीन। और उसने देखा कि जैसे ही, अब हमेशा क्या होता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, मगर ऐसा है कि एक डिले है जो आत्मा में यस और आमीन उसी समय हो जाता है। कई बारी उसे प्रकट करने में थोड़ा समय लगता है। शायद परमेश्वर ने ये शायद परमेश्वर की मर्सी होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा जीव इतना गलत है। अगर ऐसा हो कि आपने बोला और उस समय जाए, हाय मुझे लग रहा है मेरा सर फट रहा, पता ही नहीं चला किसने मारा।
जीप ने मारा। अगर ऐसा हो जाता कि जो हम बोल रहे हैं उसी समय हो जाता, तो मेरे को लगता है 60-70% तो मसीह लोग स्वर्ग में होते अभी। क्योंकि हमें आदत है क्या, कुछ भी गलत फील हुआ एकदम बोल दे। सो मुझे लगता है शायद परमेश्वर थोड़ा हमें ना समय देता है सोचने के लिए। कई लोग हैं जो 20 साल से नकारात्मक अंगीकार कर रहे हैं और कलीसिया में आते कहते पास्टर जी हुआ तो नहीं, 2 बार बोला हमने। अब 20 साल से बोल रहे हो, 2 बार बोल के एक्सपेक्ट कर रहे हो, थोड़ा तो रुक जाओ। सो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने कहा मुझे नहीं लगता परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, ये कुछ होता है। और उसने देखा कि उस स्वर्गदूत का चेहरा एकदम उदास हो गया और वो वापस पलट के चला गया। एक डिले हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उस पेड़ को श्राप दिया, उस समय बाहर से कुछ नहीं पता चला, मगर उसी समय वो पेड़ सूखने लग गया था। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? हमें समझना है और सीखना है कि आत्मिक सिद्धांत कैसे कार्य करता है। परमेश्वर ने जो भी चीज की सृष्टि करी है वो आत्मिक सिद्धांतों के द्वारा करी है। आमीन। सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया आत्मिक सिद्धांतों के द्वारा बनाया। सो पहले जब आप किसी चीज के लिए अंगीकार करते हो, जब आप सबसे पहले उसको बोलने लग जाते हो, तो वो क्या है? वो एक बीज है जो आपके हृदय में जा रहा है। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि कितने सारे मसीह लोग हैं, उनका फोकस पता किस चीज में? ड्रीम्स एंड विजन्स में। और बहुत पावरफुल है ड्रीम्स और विजन, मगर ड्रीम्स और विजन्स हमारी फाउंडेशन नहीं है। जो मसीह लोग सुबह शाम केवल विजन और ड्रीम की बात करते हैं और वचन की बात नहीं करते, मैंने आज तक उनके जीवन में अच्छे फल नहीं देखे। होली स्पिरिट ने ये बोला, होली स्पिरिट ने वो बोला, होली स्पिरिट ने ये दिखाया, अरे, और वियर्ड बात करते हैं। नहीं, वचन हमारी नींव है पहले। यस, परमेश्वर हमें दर्शन दिया, मगर परमेश्वर एंटरटेनर नहीं है। अगर हर रोज आप 365 दर्शन देख रहे हैं ना, कुछ दिक्कत है। आप ध्यान से देखिए, बाइबल में लिखा है, आप खुद इस बात को सोचिए और आप समझिए। परमेश्वर मूसा को मिस्र भेजा, मिस्र से उसने लोगों को निकाला, और परमेश्वर ने उसको माइटी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दिए, माइटी स्पिरिचुअल एनकाउंटर दिए, विजन्स देके उसने सब कुछ किया, मगर मूसा कनान के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। और कनान का देश, वो प्रॉमिस लैंड जो है, वो नए नियम की प्रतिज्ञाएं हैं। यानी अपने ड्रीम और विजन से आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। कितना भी विजन देख लो, कितना भी ड्रीम देख लो, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं पकड़ सकते अपने ड्रीम और विजन से। सो परमेश्वर ने अब एक दूसरे लीडर को चुना जिसका नाम यहोशू था। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहोशू को भी परमेश्वर ने ड्रीम और विजन क्यों नहीं दिया? दे देता। मगर यहोशू को तैयार किया कनान के अंदर प्रवेश करके पोजेस करने के लिए, कब्जा करने के लिए। तो यहोशू को परमेश्वर ने एक सीक्रेट दिया जो केवल यहोशू के लिए नहीं था, आपके और मेरे लिए भी था। परमेश्वर ने अब उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसको कहा, मेरा वचन, ये व्यवस्था की जो पुस्तक है, तेरे मुख से रुकने ना पाए, तू इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना। इस पर तब क्या होगा? इंग्लिश बाइबल कहती है, यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस। और आप जानते हैं, सो यहोशू को परमेश्वर ने क्या, किसकी तरफ ले गया परमेश्वर यहोशू को? वचन की तरफ। सो यहोशू, अब सोचिए, परमेश्वर ने उसको बोला है, सो दिन रात वचन पर मनन कर रहा है, दिन रात वचन को बोल रहा है। प्रभु धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। धन्यवाद, मेरे दाहिने 1000, मेरे बगल में 10,000 गिरेंगे, मेरे नजदीक ना आएगा। धन्यवाद। बार बार परमेश्वर के वचन को जब वो बोल रहा है, क्या हुआ? फेथ का जो आत्मा था उसके अंदर इतना एनर्जाइज हो गया कि वो सूरज और चांद को आदेश दे रहा है और वो भी उसकी बात मान रहे हैं। He started to command celestial bodies. अगर, और यहोशू किस पे मनन कर रहा था? व्यवस्था में। अब हमारी जो कवनेंट है वो पुराने नियम से कई उत्तम कवनेंट है। व्यवस्था में दिन रात मनन करके वो सूरज और चांद को रोक सकता है, और साइंटिफिकली हम जानते हैं उसने पृथ्वी को रोका एक्चुअली में। मगर आप ये लगाइए, एक व्यक्ति
इतनी सामर्थ, इतनी अथॉरिटी उसके अंदर आ गई कि वो प्लैनेट्स को कमांड कर रहा है। तो वचन पे आप मनन करोगे तो आप कैंसर को नहीं कमांड कर सकते, आप उस ब्लाइंडनेस को नहीं कमांड कर सकते, आप गरीबी को नहीं कमांड कर सकते, आप उस डिप्रेशन को नहीं कमांड कर सकते। जो आज सबसे बड़ा दर्शन हमें चाहिए, वो हमें दर्शन चाहिए जो कहते हैं ना, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, बहुत अच्छी बात है, मगर प्रभु यीशु मसीह वचन है, हमें उसके वचन का दर्शन चाहिए। जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यानी जो वचन को ग्रहण करते हैं वो अधिकार में चलते हैं। और प्लीज मेरे को गलत मत समझिएगा, विजन और ड्रीम परमेश्वर की लैंग्वेज है, हमें चाहिए, परमेश्वर हमें गाइड करता है, मगर मेजर वे है परमेश्वर का वचन। मैं आपको बता रहा हूं, आपने इस मिनिस्ट्री में देखा है परमेश्वर ने क्या किया है, लोगों के मनी मल्टीप्लाई हुआ है। मैं जब बाहर जाता हूं, हम प्रार्थना करते हैं, अभी हम जम्मू थे, 2 लाख किसी का अकाउंट में, वो सब मैं पूरी मिनिस्ट्री उसके बारे में बना सकता हूं। मैं आपको परमेश्वर के सामने सच बता रहा हूं, आई कैन मेक दिस मिनिस्ट्री अबाउट साइंस एंड वंडर्स। मैं प्रोफेसी में आगे जाते हुए, मैं जैसे जाते जाऊंगा, मैं आपको प्रोफेसी कर सकता हूं लोगों के ऊपर, मगर मुझे पता है परमेश्वर ने प्राइम, मैं अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं हटना चाहता। मेरी सबसे मेन सेवकाई है उसके वचन की तरफ आपको लेकर जाना है। क्योंकि जिस दिन आपका प्रेम उसके वचन से हो गया, आप पहाड़ों को हटाने वाले योद्धा बन जाओगे। आप जानते हैं, हम लोग मेरे साथ पास्टर सामर्थ भी थे, हम लोग बैंगलोर में गए और वहां पे, उससे पहले दिल्ली में हुआ था, वो हमारी लाइव में भी है। परमेश्वर ने मेरे को बोला कमांड कर, लोगों के अकाउंट में पैसा डालूंगा। मैंने कमांड किया, 12 लोगों के अकाउंट में उस समय हमारी लाइव स्ट्रीम में। फिर मैं बैंगलोर गया, वहाँ पे भी कुछ पास्टर्स थे, वो कह रहे थे कि सपोर्ट नहीं है हमारे पास, और मैं उन्हें बताना चाह रहा था कि हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपको किसी सपोर्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने उन्हें कहा जस्ट कि आप जान जाएं कि परमेश्वर वही परमेश्वर है, बदला नहीं है। मैंने प्रार्थना करी, मैंने कमांड किया, 2 पास्टर आगे बैठे थे, वहाँ करीबन 15 पास्टर थे। मैंने कहा था कि परमेश्वर ये दिखाएगा आपको कि वो आपको सुपर नेचुरली प्रोवाइड कर। 2 पास्टर आगे बैठे थे, उनके अकाउंट। फिर हम लोग हैदराबाद गए, वहाँ पे भी सेम चीज़। फिर जब मैं वापस आया ना, तो मुझे अपने हार्ट में एक लगने लगा कि नहीं, ये मिनिस्ट्री केवल साइंस एंड वंडर्स के बारे में नहीं होनी चाहिए। वो परमेश्वर करेगा, अपने वचन को कंफर्म करेगा, मगर मेरी पहली बुलाहट है आपको उसके वचन की तरफ लेकर जाना, उसके वचन की तरफ लेकर जाना। क्योंकि जिन्होंने अपनी मसीह चाल जो है, जो उनकी वॉक है, जो उनकी मसीह क्या बोलेंगे जीवन है, जो उनका मसीह जीवन है, वो केवल चिन्ह चमत्कारों और दर्शनों में बनाई है। उनका घर उस व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। जब परेशानी आती है, उनको नहीं पता कि क्या करना है, वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बहुत सारे दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि कभी सीखा ही नहीं। क्योंकि आपके पास एक ही हथियार है शैतान के विरोध, वो है वचन। अगर वचन नहीं है, शैतान केयर नहीं करता आपको क्या विजन आया है। लेट मी से दैट अगेन, शैतान केयर नहीं करता आपको क्या विजन आया। वो एक परमेश्वर का, मैं चलिए वापस वहां चलते हैं कि आप समझ सकें इस बात को। प्रभु यीशु मसीह यर्दन नदी में गए, स्वर्ग खुल गया, ओपन हेवन एक्सपीरियंस, खुला स्वर्ग, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। और फिर एक आवाज, कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमें ना ऑडिबल वॉइस सुननी है परमेश्वर की। सुन लेना ऑडिबल वॉइस, मना नहीं कर रहा। पहले फोन कॉल सुनने से पहले चिट्ठी पढ़ लो, पहले फोन कॉल भी आएगी। परमेश्वर ने जो चिट्ठी दी है ना आपको, वो खोली नहीं आपने बहुत कई दिन से, और आप कह रहे हो फोन कॉल है। फोन भी करेगा पिता, चिट्ठी पढ़ लो थोड़ा, आपके लिए लिखी गई है। तो प्रभु यीशु मसीह और पिता का ऑडिबल वॉइस, हाँ, आकाशवाणी भी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्या हुआ? आकाशवाणी भी। सो क्या था वो? एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था कि नहीं? अब उसके बाद बाइबल बताती है यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान आ गया और शैतान ने बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब मेरा सवाल यह है, यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा सुना नहीं तूने?
नहीं सुना तूने? क्या बात है, बड़ी एक लाइट आई थी मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा उतरा था, स्वर्ग खुल गए थे। सुना नहीं तूने? शैतान, यीशु मसीह ने शैतान को अपने दर्शन से नहीं हराया। यीशु मसीह ने शैतान को अपने विजन, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से नहीं हराया। उसने शैतान को लिखित वचन से हराया। उसने कहा लिखा है। क्यों? ध्यान से सुनिए, क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं। क्योंकि जब हम पूरा चीज विजन ड्रीम के बारे में बना देते हैं तो पता है क्या होता है, हम लोगों को लगता है ये प्रभु का महान दास है, इसके जीवन में प्रभु करता है, मेरे जीवन में नहीं करता। अगर हम ये मिनिस्ट्री पूरी साइंस एंड वंडर्स के बारे में बना सकते हैं। मैं आज आपको यहां बताने आया हूं कि आप सब अभिषिक्त हो, क्योंकि अभिषिक्त आपके अंदर रहता है। आमीन। क्योंकि अगर यीशु मसीह अपने दर्शन से हरा देता, और आज जब शैतान मेरे विरोध में आता, मैं कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर तो नहीं खुला स्वर्ग, मैं क्या बोलूं। मगर अगर यीशु ने लिखित वचन से उसे हराया, तो आज मैं भी उसको हरा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी लिखित वचन है। आप भी उसको हरा सकते हो, क्योंकि आपके पास भी लिखित वचन है, और वो लिखित वचन आत्मा की तलवार है, बाइबल कहती है। आमीन। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने एक कठिन बात कही। उसने कहा अगर तुम मेरा मांस ना खाओ, मेरा लहू ना पियो, तो तुम्हारे अंदर कोई जीवन नहीं। और बाइबल बताती है कई डिसाइपल, कई चेले प्रभु यीशु मसीह के उठ कर चले गए, वो छोड़ कर चले गए यीशु को। और उस समय यीशु मसीह ने पतरस की तरह घूमा और कहा तुम्हें भी जाना है, सही समय निकलना है तो निकल लो। और हैरान कर देने वाली बात क्या है, पतरस ने यीशु को देख के नहीं बोला नहीं प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि चंगा तो केवल तू ही करता है। प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि मुर्दों को कौन जिला सकता है। प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि कौन रोटियां तेरी तरह मल्टीप्लाई कर सकता है। उसने कहा प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन का वचन तो तेरे पास है। जीवन का वचन है, अगर इसे खाओगे तो जीवन में चलोगे। मत्ती 4:4 में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमीन। मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने इस घर को ये मैंडेट दिया है। तो गॉड ब्लेस यू मेरे भाई बहनों, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।